दुख क्यों है? क्योंकि कारण धर्म है, धर्म में जाति है, जाति से भेदभाव है, आई समझ बात? बिल्कुल। तो समाधान क्या होगा? इस अरे ऐसे मत कर। माय न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़ा बौद्ध धम्म का फंक्शन होने जा रहा है और उसमें काफ़ी लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। जय भीम सर। जय भीम। ये बाबा साहब की स्टैचू है, ये काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ। राहुल करुणा जी के नेतृत्व में आज भिंड की पावन धरा पर होने जा रहा है और उनके कार्ड बन रहे हैं। सोनू भाई, कितनी देर से कार्यक्रम हो रहा है? बस जस्ट चालू होने वाला है। अपना आईडी कार्ड ले लीजिए। कार्ड ले लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का किस उपलक्ष्य में रखा गया है? कार्यक्रम सभी लोगों से विशेष अपील है कि जो एंट्री कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, बाबा साहब की बौद्ध में परिसंकल्पना का जो भारत बाबा साहब बनाना चाह रहे थे, उसी को उद्देश्य के लेकर ये कार्यक्रम लगाया गया है। जी। कौन कर रहा है कार्यक्रम में? कौन आ रहा है? कार्यक्रम के मुख्य उसमें चीफ गेस्ट कह सकते हैं डॉक्टर करुणा सिंह राहुल भिक्खू हैं, जिनका 22 राज्यों में शाखाएं हैं और लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। कहाँ हो रहा है कैसे? ये कार्यक्रम भिंड के दर्पण कॉलोनी बाईपास रोड पर कार्यक्रम हो रहा है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम में काफ़ी लोग आ चुके हैं और ये है बैनर लगाया धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। ये अगर आप एक शांति का जीवन जीना चाहते हो और श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। जो धम्म में सिखाया जाता है कैसे आपको जीना है और कैसे। जी आ चुके हैं, हमारे बीच पधार चुके हैं। आया सारे लोग आया। रवि सर आया साथ में। हम चल रहा है। पहचान मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बनते राहुल आए हैं, धम्म कारवा लाए हैं। बनते राहुल आए हैं, धम्म कारवा लाए हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बनते राहुल आए हैं, धम्म कारवा लाए हैं। बनते राहुल आए हैं, मानव कारवा लाए हैं। सही नहीं आ रहा है। अरे सर, वो बाबा साहब की मूर्ति तो माला बनते राहुल करुणाकर जी आ चुके हैं हमारे बीच। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। व्हाइट कपड़ों वाले एक रंगोली के पीछे सारे लोग बैठते हैं। उधर की 3 लाइन में महिलाओं के लिए छोड़। अरे स्लीपर उधर ही रखने थे। सारे लोग बैठे। सब लोग अंदर आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी हमारे बीच पधार चुके हैं। ये हैं बनते हैं। और किसी का भी कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरह का, वो कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार करें। उसके बाद सारे प्रश्न आपके सोल्यूशन किए जाएंगे। कार्यक्रम के बीच में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न ना करें।
दो 2016 से लगातार हम लोग आगरा जा रहे हैं। किसी बस कुछ एक बस के साथ साथ 5-5 7-7 फोर व्हीलरों के साथ भी गए। इस बस भी इसी तरह का रहा, एक बस गई और सब दिन 3 से 4 फोर व्हीलर गए। प्रशिक्षण की उपयोगिता क्यों है? पहला काम तो ये कि आप बड़ी मुश्किल से यहाँ सोसाइटी में निकले हैं, महिला अथवा पुरुष। आप देख रहे होंगे हम लंबे अरसे से हमने अध्ययन किया था मिले कि जो नौजवान घर से निकलता है काम करने के लिए, वो 3 कारणों से निकलता है। या तो उसके माँ बाप ने विरासत में विचारधारा उसको दी है, चाचा ताऊ भैया भतीजा, उनसे उसने देखा है, परिवार से विरासत में मिला है, इसलिए वो काम करने कुछ निकल पड़ता है। दूसरा, उसने कोई पुस्तक पढ़ी है, किसी महापुरुष का जीवन पढ़ा है, इसलिए वो कुछ काम करने के लिए निकल पड़ता है। और तीसरा, उसके जीवन में कुछ घट गया है जिसने उसको आंदोलित कर दिया है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके लिए आप लोग काम करने के लिए। अब जो असली बात है वो ये है, आप जो काम करने निकले हैं, कुछ लोग 6 महीने के बाद बैठ जाते हैं, कुछ लोग 1-2 साल तक काम करते हैं, मैक्सिमम कोई 4 साल तक काम करता है। और एक हमारा अच्छा वाला कार्यकर्ता जो जीवन पर्यंत काम करना चाहिए था, वो हतोत्साहित होकर बैठ जाता है, उत्साह से निकलता है और कुछ समय बाद वो चला जाता है। उसके 2 ही कारण समझ गए। नंबर 1, उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, जैसा वो चाहता था वैसा हुआ नहीं, इसलिए वो घर लौट। इसलिए आज पहली बार भारत में कोशिश की गई कि आओ हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करें, उनको प्रशिक्षण दें, उनकी समझ में आना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें। उत्साह में कुछ कर बैठे, किसी के कहने से कुछ कर बैठे, इन सबसे बचाने के लिए जो हमारा अहम मकसद है वो उसकी समझ में आ जाए, इसलिए प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। तो आइए हम प्रशिक्षण के बारे में आपको बता रहे। पहला काम तो ये कि कार्यकर्ता कोई जो काम करने निकला है वो लौट बचे, उसकी मनोदशा एकदम साफ होनी चाहिए कि मैं जिस मकसद से आया था वो काम होना ही चाहिए। कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो ये प्रशिक्षण का मतलब है। तो पहला काम आपकी समझ में आया कि हम लोग को तैयार कर क्योंकि हमें भी भीतर में आए काफी लंबा समय हो गया है। और एक ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। और काफी लंबा गैप होने के कारण बहुत सारी बातें मस्तिष्क से निकल जाती हैं और आंदोलन की गति धीमी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोरोना से पहले कभी आए होंगे, उसके बाद ये आज पहला अवसर है। आज बहुत गंभीर विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे विषय पर जिसको 7 दशकों में, 7 दशक का अर्थ है कि पिछले 68 वर्षों में उस विषय को किसने छुआ नहीं। आप में से शादियां किस किस की हुई है, विवाह किस किस के थे, हाथ ऊपर करें। आप में से बारात में कौन कौन गए हैं? इसका अर्थ है कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका अनुभव आपसे बेहतर किसी का नहीं। चलो मैं शुरुआत करता हूं। जब रिश्ता पक्का होता है वहां से लेकर के और शादी संपन्न होने तक, बारात जाकर के वापस आ जाए, घर में सारे काम धाम निपट जाए, सैकड़ों तरह के काम होते हैं ना। उनमें किसी भी काम की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? शादी में गोद भराई की कोई विशेषता, कोई आवश्यकता, लगन की कोई आवश्यकता, बारात की कोई उपयोगिता? आप बारात गए हो, अगर आप बारात में नहीं जाते तो क्या शादी नहीं होती?
होती है नहीं होती? ऐसा कौन व्यक्ति जिसके नहीं जाने से शादी रुक जाती? एक ही आदमी है जिसकी शादी होती है और दूल्हा बाराती नहीं होता। दूल्हा कभी भी बाराती नहीं होता। लड़की वाले पूछते बारात आ गई, हाँ जी आ गई। लड़का भी आ गया क्या? क्योंकि लड़का बारात नहीं होता। यानी कि जिस काम की आवश्यकता ही नहीं है और शादी में वही सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाए। महिलाएं कितने गीत गाती है शादी में? एक भी गीत बताओ जिसके ना गाने से शादी रुक जाती है। दुखी कितनी सारी सजावट करते हैं शादी में। अगर वो सजावट ना करे तो शादी कबूल हो जाएगी। घोड़ी पर बैठने की कोई एक उपयोगिता बता दो। तो शादी में जितनी परंपराएं सारी निरर्थक हैं और चली आ रही है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रयोजन है जिस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जाति की कोई एक उपयोगिता बता दो। आपकी जाति होगी ना कुछ, उसकी कोई एक उपयोगिता बता दो। भाई हमारी जाति की ये उपयोगिता थी, इसलिए हम इसको बचा के रखे हुए हैं। बताइए, जाति की कोई एक उपयोगिता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसको जाने बिना जीवन को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। हम निरर्थक ढो रहे हैं बहुत सारी चीजों को। इस देश में बाबा साहब ने एक बात को समझा कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका कोई कोई कारण है। क्योंकि बुद्ध ने यही कहा है, कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, उसका कोई कोई कारण है। बुद्ध ने कहा और बाबा साहब ने समझा। दूसरी बात, जो भी कोई कारण है उसका निवारण भी है, इलाज भी है, और जिसका इलाज है उसका कोई तरीका है। ये बुद्ध की बात है। 4 श्रेष्ठ सत्य। अभी मैंने बात शुरू नहीं की, थोड़ा समझाने के लिए बस से बात करना। 4 श्रेष्ठ सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, जिसे हिंदी में 4 आर्य सत्य बोल देते हैं। क्योंकि आर्य शब्द है ही नहीं, इसलिए 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। वो सत्य जो श्रेष्ठ है। 4 नोबल ट्रुथ। नोबल का मतलब आर्य नहीं होता, श्रेष्ठ का मतलब आर्य नहीं होता। क्या है? नंबर 1, दुख। दुख है, ये स्वीकार करना पड़ता है कि दुख है। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या दुख खत्म होगा? दूसरा, जो ये दुख है इसका कारण है। तीसरा, इस कारण का निवारण है। और चौथा, इस निवारण का एक मार्ग है। इन 4 बातों से मिलकर के बना है 4 नोबल ट्रुथ। ये खोज किसकी थी? बुद्ध की। किसकी खोज है? तथागत की, महान काव्य बुद्ध की। इस बात को ध्यान से समझ लें। इसको अगर समझ लिया जाता तो आज हमारी दुर्दशा नहीं होती। 4 नोबल ट्रुथ क्या है? 4 श्रेष्ठ सत्य क्या है? दुख है, दुनिया में दुख है, जीवन में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इसे स्वीकार ना करे तो क्या इलाज हो सकता है? नहीं।
किसी व्यक्ति के बुखार हो और कहते हैं हाँ जी बुखार नहीं, ये तो थकावट है, मैं तो बीमार हुई नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं, ठीक हो जाऊंगा। और रोज बुखार होता रहे और रोज कहना मैं बीमार नहीं, वो कहां पहुंचेगा? बचपन में हमारे पड़ोस में एक नौजवान रहता था, हमारी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 7-8-9 साल हो गई। उस व्यक्ति की उम्र थी 22-25 वर्ष। हमें ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन आसपास के सभी लोग कहते थे कि उस फला नौजवान को टीबी की बीमारी। अब टीबी की बीमारी उस समय समझो कि मौत के मुंह में जाना है। सभी लोग कहते थे कि तू इलाज करना, तू बीमार है, और वो कहता था मैं बीमार हुई नहीं। मैं कब बीमार हूं? थोड़ी सी खांसी है, मैं कब बीमार हूं? कभी कभी बुखार सा हो जाता है, मैं कब बीमार हूं? उसने इलाज के नाम पर एक गोली भी नहीं दी, और हमारी आंखों के सामने 1-1.5 साल की बात ही तो दुनिया से निकाल दिया। उसके पिता को भी 2 साल के बाद वो भी बीमार थे, उसे भी यही कहते थे तू भी टेस्ट करवा ले, पर मैं भी बीमार कहा। और अगले 6-7 महीने में वो भी बीमार आ गया। ये बात बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है। उस खानदान में आज एक भी आदमी नहीं, 4 लोग उस खानदान में ट्यूबरकुलोसिस से मरे, और 4 में से एक ने भी दवा नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अब तो बाकी बचा बड़ा परिवार है। बुद्ध यही कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वीकार ना करे कि वो बीमार है, उसका इलाज कोई कर सकता है? नहीं। बुद्ध के बाद 2500 वर्षों तक हम लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया कि हम बीमार हैं। किसी ने कहा कि तुम अछूत हो तो मान लिया, किसी ने कहा कि तुम दुष्ट हो तो मान लिया, किसी ने कहा तुम चोर हो तो मान लिया, किसी ने कहा कि तुम जंगली हो तो मान लिया, किसी ने कहा तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं होता तो मान लिया, किसी ने कहा तुम जंगल में रहोगे तो मान लिया, किसी ने कहा शहर में नहीं आओगे तो मान लिया। सब मानते रहे, लेकिन बस इतना नहीं कहा कि हम बीमार हैं। आज महिलाओं को देख लो, नहीं बैठ रहा है, कभी मानती नहीं कि ये दुख में है, घूंघट करे जाएंगे। पूछो कि घूंघट से तकलीफ होती ना? तकलीफ तो सम्मान देता, मेरे सास राजी हो जाए। अब सास राजी हो जाए तो महिला खुश, घूंघट ही नहीं, समस्या ही नहीं है या नहीं? समस्या है तो सास है, घूंघट नहीं। अब सास है, सास तो मर जाएगी 5-7-10 साल के बाद, घूंघट तो फिर भी रह जाएगा। फिर पड़ोस की सास नजर आ जाएगी, फिर मोहल्ले की और औरतें नजर आ जाएंगी, फिर सारी औरतें कहेंगी घूंघट तो होना ही चाहिए। केवल बाबा साहब एक ऐसे महामानव हुए जिन्होंने कहा कि हमारे जीवन में दुख है। क्या दुख थे? छुआछूत का दुख था, भेदभाव का दुख था, गरीबी का दुख था, हमारे साथ जुर्म होते हैं ये भी दुख था, हमारे साथ अन्याय होता है ये भी दुख है, हमारे अधिकार नहीं है ये भी दुख है, हमारे पास साधन नहीं है ये भी दुख है। तो बाबा साहब ने क्या किया? इसके खिलाफ आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन के अंतिम समय में आकर के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। वो फैसला था कि हम बौद्ध बनेंगे और पिछली व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग देंगे। हिंदी में समझ लेते हो ना? कोई भिन्न में और कोई भाषा हिंदी। तो बाबा साहब ने कहा अब हम बौद्ध बनेंगे, और बौद्ध कैसे बनेंगे? पिछली व्यवस्था को सारी को छोड़ करके बनेंगे।
पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना पौध बना जा सकता है क्या? नहीं। तो बाबा साहब ने समझा कि हमारे दुख है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है जाति धर्म। धर्म। जिस धर्म में हम रहते हैं ये हमारा दुख का कारण है। क्यों? भेदभाव किससे होता है? भेदभाव होता है जाति से। जाति है तो भेदभाव है, भेदभाव है तो जाति है। और जाति क्यों है? क्योंकि ये धर्म से है। धर्म के कारण जाति है, जाति से भेदभाव है, इसी जाति से ही शोषण है, इसी जाति से ही अत्याचार है, उत्पीड़न है। क्योंकि जाति के कारण शोषण है, जाति के कारण ही उत्पीड़न है, जाति के कारण अत्याचार है, भेदभाव है, तो ये सारा धर्म के कारण है। अब कारण पता लग गया कि दुख किस कारण से है? धर्म के कारण दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि कारण धर्म है, धर्म में जाति है, जाति से भेदभाव है, समझ बात? बिल्कुल। तो समाधान क्या होगा? इसका निवारण। निवारण का मतलब है इलाज। किसका इलाज? इस दुख का कारण क्या है? ये है। तो इलाज किसका करना पड़ेगा? धर्म का। किसका करना पड़ेगा? इसका इलाज होगा, कैसे होगा वो ये बताएगा। मार्ग कौन सा है? मार्ग धर्म का। बुद्ध की शरण। बुद्ध की शरण में जाएंगे तो ये इलाज हो गया, कंप्लीट दुख खत्म। अब बुद्ध की खोज को जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने खोजा, बाबा साहब ने समझा और समझ करके इसका एक इलाज दे दिया। यहां तक समझ में आई नहीं आई? बंते जी ने भी लंच कर दिया। थोड़ी देर से फिर कैडर थोड़ी देर से फिर लगे। आज देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है खाना की व्यवस्था है और लंच में ही खाना देने का विचार है। लोग खाना ले खाना चालू हो गया। सभी लोग अच्छा सूरज, हाँ खाना मैं तो पस थोड़ा गया। सा सारे अपने लोग ये भंते जी आए और थे। क्रम बाई क्रम खा रहे हैं सारे लोग। हाँ तो उधर थे, तो कल मिलेंगे आप। मैं भी खाता हूँ थोड़ी देर से, ठीक है। देखता हूँ भीड़ कम हो जाए उसके बाद। हालांकि में ज़्यादा भीड़ नहीं है। खाना खा के कैडर फिर लगेगा एक बार। बने रहिए, वीडियो में पूरा वॉच करिए और देखते रहिए एंड तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं साथ। विकास सर और खाना मैंने भी कर लिया है, खा लें, मिलते हैं उसके बाद। बने रहिए। नहीं रहा मुझे तो नहीं जाएगी। हमने खाना खा लिया है और कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए हैं। सारे लोग खाना खा के और अब उधर जा रहे हैं। वही लोग हैं जो व्यवस्थापक मान सकते हैं इन लोगों। कहाँ जा रहे हैं? और पुष्पेंद्र भाई खाना खा रहे हैं? खाना खा रहा हूँ। और पसीना भी आ रहा है साथ साथ में। क्या करें, गर्मी इतनी है तो पसीना तो लाजमी सी बात है, आएगा ही। सही है खाना का टेस्ट। खाना एकदम मस्त। और साथ में दम का टेस्ट कैसा रहा? दम का भी टेस्ट एकदम मस्त, मसालेदार है। क्या सोने भाई जब छुटा लेने जाओ भाई भाई आवाज आ गई। कैसा टेस्ट है खाने में? बहुत बढ़िया है। और दम का टेस्ट कैसा रहा? बढ़िया। खाने के साथ साथ दम का टेस्ट भी जरूरी है ना पूछना। फिर राजनीति अच्छी के दम सर सब सही है सर? आ रहे सर? आ रहे सर? सही चल सही है सर? बहुत अच्छा है आपके सबके सहयोग से। अच्छा अच्छा अच्छा, सबके सहयोग से ही सब कुछ समस्या का हल निकलता है।
सहयोग से विरोधियों से बच के अब विरोधियों का तो काम रहता है बीच का रास्ता निकाल के बीच का रास्ता, मध्यम वर्ग मध्यम मार्ग। सभी लोग खाना खा रहे हैं, इसके बाद कैडर चलेगा। अरे ऐसे मत कर, कोई बात नहीं। ये कैडर ख़त्म हो गया है, इसको इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ दूसरे वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।